ओरछा के राजा श्री मधुकर शाह जी और उनकी रानी श्री गणेश देई जी भगवान के अनन्य भक्त थे। पर रानी श्री गणेश देई जी की एक विशिष्टता थी कि उनकी संतों में बहुत निष्ठा थी। इस कारण उनके यहाँ प्रचुर संख्या में संत जन आया करते थे और वे उनकी विविध प्रकार से सेवा करती रहती थी। एक बार एक चोर साधु का वेश धारण करके चोरी करने के इरादे से रानी के महल में आया। कई दिन महल में रहने के पश्चात एक दिन उसने रानी श्री गणेश देवी जी को महल में नितांत अकेला देखा। अवसर पाकर उस साधु वेशधारी ने अपनी छुरी निकाली और रानी से पूछा, बताओ धन, मोहरे और जवाहरातों की थैलियाँ कहाँ पर रखी है। यह सुनकर सरल हृदय रानी ने कहा, सब धन तो आप साधु संतों की सेवा के लिए ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आप साधु जन तो मेरे हृदय को जानते ही है। उस साधु वेशधारी ने रानी की बातों पर ध्यान न देते हुए उनकी जांघ में छुरी मार दी। रानी की जांघ से रक्त निकलने लगा। यह देखकर वह कपटी वेशधारी साधु तुरंत महल से भाग गया। रानी ने अपने घाव पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें यह चिंता हो गई कि यदि राजा को इस घटना के विषय में पता चल गया तो वे साधु संतों का महल में आना जाना बंद कर देंगे और मुझे उनकी सेवा से वंचित होना पड़ेगा। यह सोचकर रानी ने अपने घाव पर पट्टी बांध ली और किसी से भी इस घटना का रहस्य उद्घाटन नहीं किया। उन्होंने राजा को संदेश भिजवा दिया कि मासिक धर्म के कारण वे रहनिवास में ही रहेंगी। 3 दिन व्यतीत होने पर भी रानी को रहनिवास में सैया पर पड़ी देखकर राजा समझ गए कि अवश्य ही रानी को कोई अन्य पीड़ा है जिसे वह बताना नहीं चाहती। राजा के पूछने पर भी रानी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और बात को घुमा दिया, जिससे राजा का विश्वास और दृढ़ हो गया कि रानी उनसे कुछ छिपा रही है। अंत बार बार पूछने पर रानी ने कहा, पहले आप वचन दें कि मेरी बात सुनकर आप मन में संतों के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखेंगे, उनके प्रति आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी और उनकी सेवा इसी प्रकार महल में चलती रहेगी। राजा से वचन लेकर रानी श्री गणेश देवी जी ने समस्त वृत्तांत राजा को बता दिया। राजा श्री मधुकर शाह जी रानी की संतों के प्रति अपार निष्ठा देखकर और उस संत वेशधारी चोर की करतूत के प्रति कोई बदले की भावना न देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पति पत्नी भाव की मर्यादा एवं संकोच का परित्याग कर भक्तिमती रानी श्री गणेश देवी जी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर लेटकर रानी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिक्षामृत। भक्ति मार्ग में चलने वाले साधकों को रानी श्री गणेश देवी जी के समान सहिष्णु और दयालु होना चाहिए। एक भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने प्रति किए गए अपराध से पहले ही अपराधी को क्षमा कर देता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज के जीवन में देखने को मिलता है। जब भगवान नरसिंह देव जी द्वारा अपने भक्त प्रहलाद से बार बार वरदान के लिए आग्रह करने पर भक्तराज प्रहलाद महाराज यही वरदान मांगते हैं, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो और मुझे कुछ देना चाहती है तो कृपा करें मेरे पिता हिरण्यकश्यप के सभी अपराध क्षमा कर दीजिए। जिस हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को इतने कष्ट दिए, उसके लिए प्रहलाद महाराज भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को ही तो भगवान मिलती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना और बने रहना हमारे साथ। धन्यवाद आपका।